मेरी रिकॉर्डिंग। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ऑलमोस्ट जो है ये कितने 17 मिनट्स तो वैसे ही हो गए, आप लोग लेट आए। अच्छा, अगेन अगेन अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो मैं दोबारा से कह देता हूँ कि लिंक आप लोगों के पास जो है वो सेम लिंक ही जो है वो वर्क करता है। यानी जो लिंक आपके पास अभी है, ये सेम लिंक अगर आप देखेंगे ना, यही आपको प्रीवियस वीक में भी मिला होगा, आपकी सीआर ने भेजा होगा। और पहली भी क्लास में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक ही लिंक है, क्योंकि रिकर्सिव मीटिंग लिंक है। फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम पे जब भी होस्ट जो है वो लॉगिन होगा तो पार्टिसिपेंट आ सकते हैं। बट टाइम अभी तक हमने फिक्स रखा हुआ है। इन केस अगर हम टाइम कुछ चेंज करते हैं, कोई क्लास नहीं ली या किसी और टाइम पर है, या आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आए या मैं चेंज करना चाहूँ, फिर भी लिंक जो है वो सेम ही वर्क करेगा। आपको टाइम बता दिया जाएगा कि भाई ये टाइम है, और उस टाइम पे जो है वो सेम लिंक आपका वर्क करेगा। तो आप लिंक के लिए वेट ना किया करें। अच्छा, मैंने अभी 2-3 मिनट पहले आपकी जो वो सीआर हैं तहमीना, उनको मैसेज भी किया था कि भाई कोई भी नहीं है, और तो फिर आप लोग आना शुरू हो गए। चलें। और अथर अथर साहब तो खैर गायब ही हैं, पता नहीं कहाँ हैं। आज भी शायद नहीं आए होंगे, नहीं है ना अथर? उम्मीद है नहीं होंगे। तो चलें जी, अब देखते हैं। तो हमने प्रिडिक्टिव पार्सिंग को देखा था लास्ट क्लास में। फर्स्ट एंड फॉलोज निकाले थे, एंड देन प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल था, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की थी, एंड उसका जो है वो ट्री हमने ड्रॉ किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल जो है वो पार्सिंग है। और LL0 LL1, अच्छा यहाँ 1 हमने लिख दिया। खैर, तो LL पार्सिंग है बेसिकली, और इसी में फिर हमें देखना होगा। तो LL पार्सिंग बेसिकली नॉर्मली जो पार्सिंग होती है, इनपुट भी लेफ्ट से राइट आ रहा होता है, और फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर आप जो है वो बनाते हैं और उससे आप पार्सिंग कर रहे होते हैं, तो वो फिर LL जो है वो पार्सिंग जो है वो कहलाती है, विच इज़ लेफ्ट मोस्ट जो है वो आपके पास है, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट मोस्ट। तो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट मोस्ट विच इज़ LL। अच्छा, इसमें LL0 भी है, LL1 भी है, तो उनको हम देखेंगे कि क्या है। अच्छा, है ये कि जो एम्बिगियस ग्रामर है उस पे तो जो LL आपका 1 है वो वर्क नहीं करता। इवन के LL भी जो है वो वर्क नहीं करता, वो LL1 हो या LL0 हो। लेफ़्ट टू राइट एंड लेफ़्ट मोस्ट जो है वो पार्सर जो है वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, नॉन एम्बिगियस ग्रामर में भी ज़रूरी नहीं कि जो आपका LL पार्सर है वो आपकी ग्रामर जो भी आपकी है और उससे हर तरह के जो एक्सप्रेशन है उनको पार्स करके दे दे। तो मे बी के कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन हो जो कि इससे जो है वो पार्स ना हो सकें, तो फिर और भी हमारे पास जो है वो कुछ डिफरेंट पार्सर्स हैं, फिर हमें उन्हें जो है वो यूज़ करना होता है। अगर हम LR, फिर इसमें पार्सिंग हमारे पास जो टेक्निक है LL ही है बेसिकली। तो वो लेफ्ट मोस्ट एंड लेफ्ट टू राइट, तो LR लेफ्ट टू राइट जो है वो है हमारे पास। इसमें हमारे पास SLR है, जो कि सिंपल जो है वो पार्सर होता है, और वो यूज़ कर रहा होता है LR0। अभी हम LR0 को जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि LR0 जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। और उसके बाद जो है वो कैनोनिकल LR है, जो कि LR1 कहलाता है। ये LR0 से जो है वो पावरफुल जो है वो पार्सर होता है, और कॉम्प्लेक्स किस्म के जो एक्सप्रेशन है उनको भी जो है वो पार्स करके दे देता है। और उसके बाद फिर एक LALR है, जो कि LALR जो है वो लुक अहेड, और LR जो है वो पार्सर कहलाता है। ये बुक में नहीं है, और वैसे ये यूज़ जो है वो LR1 को ही कर रहा होता है। लास्ट ईयर हमने इसको भी डिस्कस किया था, लुक अहेड पार्सर कहलाता है, या LALR ये हमारे पास जो है वो पार्सर कहलाता है। लास्ट टाइम हमने इसको भी डिस्कस किया था, मगर हुआ ये था कि फिर सिलेबस में से थोड़ा सा उसको एक्सक्लूड ही कर दिया था, क्योंकि बस वैसे ही। ठीक है जी। तो अभी हम जो है वो LR0 को डिस्कस करेंगे, फिर LR1 वगैरह को देखेंगे, और देख लेंगे आगे क्या है। फिर कुछ और भी पार्सिंग की टेक्निक्स है, उनको भी इसी पार्सिंग के टॉपिक के अंडर में ही जो है वो हमें कवर करना होगा। चलिए जी, तो देखते हैं। LR0 की अगर हम बात करें, तो कुछ इसके स्टेप्स हैं जब हमें इस पार्सर को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जो है वो हम करते क्या है कि ऑगमेंट द ग्रामर। जो ग्रामर हमें गिवन होगी उसकी ऑगमेंटेड ग्रामर जो है वो हम सबसे पहले जो है वो
बिल्ड करते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है अभी देख लेंगे। उसके बाद ड्रॉ करेंगे कॉनिकल कलेक्शंस ऑफ LR0 आइटम। अब ये कॉनिकल कलेक्शन क्या है? ऑगमेंट ग्रामर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, अभी देख लेंगे क्या है। एक्चुअल जो आपको देखना है थोड़ा गौर से, वो एक तो इसको देखना है कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे जो इसके कॉनिकल कलेक्शन हैं वो किस तरीके से ड्रॉ होंगे। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। नंबर द प्रोडक्शन, इसमें भी कोई खैर इशू नहीं है। जो ग्रामर की प्रोडक्शन है उनकी हम नंबरिंग जो है वो हमें करनी होती है, 1 2 3 4 जो भी ग्रामर होगी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर टेबल क्रिएट किया जाएगा जिस तरीके से हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल भी एक क्रिएट किया था, जो हमने फर्स्ट एंड फॉलोज निकाले थे एंड देन उससे हमने जो है वो टेबल क्रिएट किया था। यहाँ जो हमारी कॉनिकल कलेक्शन होगी और फिर जो ग्रामर को नंबर दिए होंगे उनकी हेल्प से हम टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। इसको भी थोड़ा सा जो है वो आपको अच्छे से देखना होगा कि क्या है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग में भी की थी। अगेन जो टेबल हमने क्रिएट किया था उसी टेबल्स को देखते हुए फिर हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ भी ऐसे ही है। और उसके बाद पास ट्री है। तो पास ट्री तो वो हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग में भी हमने यही किया था कि जो हमारा स्टैक था और स्टैक में से फिर हमने देखते हुए जो है वो बहुत इजीली जो है वो ट्री हमने जनरेट कर लिया था। तो यहाँ भी ट्री जनरेट करने में कोई इतना इशू जो है वो नहीं होगा। बट ये 6 स्टेप्स हैं जो कि हमें ग्रामर जो गिवन होगी तो ऑगमेंटेड ग्रामर से लेके पास ट्री तक जो है वो 6 स्टेप्स में हमें काम करना होगा। जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग थी उसमें हमने ग्रामर लिया था और उसके बाद फर्स्ट स्टेप में उसके फर्स्ट निकाले थे, फर्स्ट एंड फॉलो निकाले थे एंड देन हमने जो है वो टेबल क्रिएट किया था और फिर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली स्टैक इम्प्लीमेंटेशन तो ये है कि एक्चुअल जो है ना वो टेबल जो आप क्रिएट करते हैं ना वो एक्चुअल चीज़ है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन तो ये है कि आपको कोई सा भी एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप एक्सप्रेशन को देखें क्या क्या वो जो ग्रामर आपको दी गई है वो ग्रामर जो है उस एक्सप्रेशन को जो वो पार्स करके देती है या नहीं। तो उसके लिए फिर आप स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि स्टैक ले लेते हैं, उस एक्सप्रेशन को जो है वो स्टैक में रखेंगे एंड देन टेबल से एक हमने वो उसका डायग्राम भी देखी थी कि किस तरीके से जो वो इंटरेक्ट कर रहा होता है एंड देन जो है वो ये जो हमारे पास है, ठीक है जी, वो इंटरेक्ट करके जो बता रहा होता है। तो इनपुट स्ट्रिंग जो भी आपको दिया जाएगा तो वो स्ट्रिंग जो है वो देखते हुए जो है उस पर स्टैक से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अदरवाइज एक्चुअल जो है वो क्या है, वो आपके पास टेबल है। टेबल बन गया। अब जो भी स्ट्रिंग आपको मिलेगा इसी टेबल को देखते हुए जो है वो आपको उसको पार्स करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको जो है वो स्टैक्स की ज़रूरत पड़ती है और फाइनली जो है वो आप क्या करते हो, ट्री जो है उसका जनरेट कर लेते हो। तो चलिए जी, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक लास्ट ईयर ही मल्टीमीडिया पे भी शो किया था। तो पूरा एक जो है ग्रामर को लेके जो है उसके 6 के 6 जो स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप फाइनली जो है वो ट्री बन गया। ये ग्रामर थी, एक सिंपल सी ग्रामर ली थी। ई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बी को एंड बी प्रोड्यूसेस सी बी एंड डी। एक सिंपल सी ग्रामर थी और उसके ऊपर 6 स्टेप्स हमने अप्लाई किए थे। बट स्टूडेंट ने लास्ट ईयर कहा कि सर एक और एग्जाम्पल दें। तो फिर हमने जो जब एक और एग्जाम्पल ली तो ये पूरा फिर पहले तो हमने बोर्ड पे ही किया था, फिर पेज पे लिख के और इसको मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया था और यहाँ पर भी ब्रेक किया हुआ है, देखेंगे इसको। और उसके बाद चूंकि एक और एग्जाम्पल का कहा तो जो फिर हमारी ये वाली जो ग्रामर है जो हम देखते आए हैं, एक्चुअल ये जो ग्रामर है इस पे फिर हमने जो है वो इसकी भी एक एग्जाम्पल देखी थी। ये कुछ कॉम्प्लेक्स है। अगर हम डायरेक्टली इस एग्जाम्पल को देखें तो आपको थोड़ी सी मुश्किल जो है वो ज़्यादा होगी। तो लिहाजा हम पहले जो है वो एक सिंपल सी एग्जाम्पल जो है वो लेंगे और उस एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो हम इसको जो है वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो काम करना है, ठीक है जी। तो चलिए जी, अब ज़रा देखिएगा, ये आपकी एक्चुअल जो है वो ग्रामर है, एक सिंपल सी ग्रामर है। ये आपकी एक्चुअल ग्रामर है विच इज ई प्रोड्यूसेस बी एंड बी प्रोड्यूसेस सी बी एंड बी प्रोड्यूसेस डी। तो आप चाहें तो 3 स्टेप में भी लिख दें या ऐसे ही रहने दें। ये एक्चुअल तो ऐसे ही है ना कि ये हमारे पास जो ई है वो प्रोड्यूस कर रहा है बी को एंड देन बी जो है वो प्रोड्यूसेस सी बी एंड बी जो है वो प्रोड्यूसेस डी। बट ये हमने पढ़ा था कि जो है वो ये फैक्टर्स की फॉर्म में हो तो एक ही उसमें भी आप लिख सकते हैं और यूज करके या आप अलग अलग उनके फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, तो एक ही चीज़ है। चलिए जी, स्टेप नंबर 1। अगेन हमने कहा था स्टेप नंबर 1 में ऐसे कोई आपको खास काम नहीं करना। ऑगमेंटेड ग्रामर जो है वो आपको
जनरेट करनी होती है। तो ऑगमेंट जो ग्रामर है या ऑगमेंटेड जो ग्रामर है वो होता क्या है कि हम एक जो स्टार्ट सिंबल है, अब यहाँ पे स्टार्ट सिंबल जो है वो ई है, तो हम एक जो है वो करते क्या है कि डमी स्टार्ट जो है ना या एक टेम्परेरी स्टार्ट सिंबल जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर ई है तो हमने कहा ई डैश और ई प्राइम। ई प्राइम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ई को, और ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है जी। एंड देन ई प्रोड्यूस कर रहा है बी बी को, एंड बी प्रोड्यूस कर रहा है सी बी एंड डी को। तो ये हम जो है ये ग्रामर हमारी जो है वो ऑगमेंट ग्रामर जो है वो कहलाती है। कुछ भी नहीं किया हमने, अपना एक डमी जो है वो स्टार्ट सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। वैसे स्टार्ट हमारा क्या था कि ई प्रोड्यूस कर रहा है बी बी को, एक हमने डमी यहाँ पे ले लिया, आप उसे कुछ भी कह दें, एस कह दें, आपकी मर्जी है, ई प्राइम कह दीजिए, ई डैश कह दें, ई डैश प्रोड्यूस कर रहा है ई को, एंड देन आपकी जो ग्रामर है वो एज इट इज आ गई। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमारे पास था कि ड्रॉ करेंगे कॉनिकल कलेक्शन। ये हमारे पास है, ड्रॉ करेंगे कॉनिकल कलेक्शन जो हमारे पास है। अब यही हमने कहा था कि थोड़ा सा गौर से देखना है कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। तो ड्रॉ करेंगे कॉनिकल कलेक्शन। अच्छा, कॉनिकल कलेक्शन जो है वो ड्रॉ करने के लिए जो है वो क्या किया जाएगा, हम करते क्या है कि जो हमारी ग्रामर है उस ग्रामर में जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो प्रोडक्शन है, हर प्रोडक्शन के स्टार्ट में एक डॉट लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं डॉट, अभी बात करते हैं इसकी। ई डैश प्रोड्यूस कर रहा था ई को, तो ई डैश प्रोड्यूस कर रहा है डॉट ई को। देन ई प्रोड्यूस कर रहा है बी बी, तो ई प्रोड्यूस कर रहा है डॉट बी बी। हर प्रोडक्शन के स्टार्ट में डॉट जो है वो लगा देंगे। बी प्रोड्यूस कर रहा है डॉट सी बी, एंड डी प्रोड्यूस कर रहा है डॉट डी। अच्छा, ये तो हमें पता है कि ई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, देन बी भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बी प्रोड्यूस कर रहा है सी बी को, स्मॉल सी इज़ अ टर्मिनेटिंग एंड कैपिटल बी इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, एंड डी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल डी को। तो स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे ई और बी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। जो कैपिटल लेटर्स में होंगे वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जिनकी फर्दर प्रोडक्शन हमें मिलेगी। स्मॉल वाले टर्मिनेटिंग होंगे। हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, नंबर्स हैं, आईडी है, ये सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कि फर्दर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो कॉनिकल कलेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। कॉनिकल कलेक्शन ड्रॉ करते हुए जो आपकी ग्रामर होगी, ग्रामर के जो आपके राइट साइड पे जितनी भी प्रोडक्शन है, हर प्रोडक्शन के स्टार्ट में आपने एक डॉट लगा दिया, ठीक है जी। ये डॉट बेसिकली शो करता है LR0 को, LR0 आइटम को, यानी स्टार्ट में आपने लगा दिया। और ये बेसिकली कहता है कि आपको करना क्या है, इस डॉट से जो है ना आपको राइट साइड पे, डॉट के बिल्कुल राइट साइड पे, यानी जो फर्स्ट है आपके पास, डॉट के बाद कैपिटल ई है, डॉट के बाद बी है, डॉट के बाद स्मॉल सी है, डॉट के बाद स्मॉल डी है। आपको राइट से लेफ्ट मूव करना होता है डॉट को एक एक करके, यानी ये डॉट यू मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, किस तरीके से वो अब हम ड्रॉ करेंगे कॉनिकल कलेक्शन उसमें। और मूव करते हुए आपको करना ये होता है कि अगर आपका नॉन टर्मिनल है तो उसकी प्रोडक्शन लिखनी होती है मूव करने के बाद, यानी सी है वो तो टर्मिनल है, उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर डॉट बी है तो बी की प्रोडक्शन है, डॉट ई है तो ई की प्रोडक्शन है, डॉट के बाद डी है तो डी की कोई प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। कॉनिकल कलेक्शन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, अब जरा कॉनिकल कलेक्शन को देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो ड्रॉ किया जाता है। तो ये डायरेक्टली बीच में आ गया, ऐसा करते हैं एक एम्प्टी जो है वो हम स्लाइड डाल लेते हैं, उस पर खुद ही ड्रॉ करते हैं और फिर उसको देख लेंगे, क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो एक मिनट, यहाँ पर हम यहाँ है ना, इसके बाद एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। चलिए जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास है। अब देखिए होगा ये कि हम यहाँ पर जो है कॉनिकल जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, अब देख लेते हैं। बेसिकली करना ये होगा कि सबसे पहले इस ग्रामर को जो है वो दोबारा लिखते हैं, और ये जो हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रामर थी, ई डैश प्रोड्यूसेस ई और फिर बी बी एंड सो ऑन। यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास है ई जो है ई डैश वो प्रोड्यूस कर रहा है ई को,
डॉट ई को, एंड ई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या था, डॉट बी बी को, और सी बी को। ई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉट बी बी, डॉट बी बी ये रहा, और बी प्रोड्यूस कर रहा है डॉट सी बी और डॉट डी। एंड देन बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉट सी बी, सी बी, और ये प्रोड्यूस कर रहा है डॉट डी को। जो हमारी पहली जो ग्रामर है, जो ऑगमेंटेड ग्रामर है, अब हम उसी को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल कॉनिकल ड्रॉ जो है वो कहलाता है। इसको हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये है I0, ठीक है जी। I0 वैसे हमने इसको कह दिया, इनिशियल जीरो स्टेट है, वो हमारे पास ग्रामर है जो गिवन थी। अब इसी को फर्दर हमें जो है वो क्या करना है, फर्दर एक्सपेंड करना है। अब किस तरीके से, बेसिकली हर प्रोडक्शन को अलग अलग जो है वो एक्सपेंड करना है। अब किस तरीके से करना है, फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन देखें तो वो क्या है, वो हमारे पास है ई डैश प्रोड्यूस कर रहा है डॉट ई को। तो बेसिकली ये हमारे पास है, इस डॉट को हमें मूव करना है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हम ये ई वाली प्रोडक्शन ना, इसके लिए हम ले रहे हैं, और प्रोडक्शन हमारे पास जो है वो है ई डैश प्रोड्यूसेस ई, और डॉट को हमने जो है वो आगे मूव कर दिया, डॉट यहाँ पर मूव होकर आ गया। डॉट को मूव करने के बाद हम देखेंगे, अगर हमारे पास इस डॉट के बाद जो है वो कोई नॉन टर्मिनल होगा तो उसकी प्रोडक्शन लिखेंगे। अगर टर्मिनल होगा तो एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं है तो भी एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास हमने पहली वाली प्रोडक्शन को जो है वो एक्सपेंड करके लिखा, ठीक है जी। इसको हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास है I1। अब जरा देखिएगा, अब दूसरी प्रोडक्शन हमारे पास जो है, दूसरी प्रोडक्शन है ये, इस डॉट को मूव करना है बी पे, तो बी के लिए हम जो है वो इसकी प्रोडक्शन लिख रहे हैं, और ये है ई प्रोड्यूसेस। ई प्रोड्यूस क्या कर रहा है, बी डॉट को मूव किया, और बी, ये डॉट जो है वो मूव हो गया, ये डॉट यहाँ पर मूव होकर आ गया। इस प्रोडक्शन था, इस प्रोडक्शन को हम लिख रहे हैं बी के लिए, लिख रहे हैं प्रोडक्शन को। ये डॉट जो है वो मूव करना है ई प्रोड्यूसेस बी डॉट बी। हमने कहा था कि अगर डॉट के बाद एक हमें नजर आएगा नॉन टर्मिनल, तो फिर उसकी प्रोडक्शन लिखनी होगी बी है, ठीक है जी। नॉन टर्मिनल है बी, अब यहाँ पर बी की प्रोडक्शन लिखनी है विच इज दिस। तो बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है डॉट सी बी और डॉट डी। दोबारा से देखिएगा, ऑगमेंटेड ग्रामर ली, इसको I0 कह देते हैं। अब हमें इसकी जितनी प्रोडक्शन है, हर प्रोडक्शन में हमने कहा था इस डॉट को हमें जो है वो मूव करना है, और यही हमारा कॉनिकल जो है वो ड्रॉ होगा और ये एक्सपेंड होगा। पहले वाले में इस डॉट को जो है वो ये लेफ्ट से राइट मूव करेगा, ये मूव करेगा। इस प्रोडक्शन को लिखा ई के लिए, ई के लिए प्रोडक्शन है ई डैश प्रोड्यूसेस ई, डॉट मूव कर दिया। इस डॉट के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल होता तो उसकी प्रोडक्शन लिख देते, टर्मिनल होता तो एज इट इज रहेगा, एम्प्टी है तो एज इट इज रहा। सेकंड वाले को देखा, इस डॉट को मूव करना है बी के लिए, हमने बी लिखा, ई प्रोड्यूसेस बी डॉट बी। इस डॉट के बाद जो है वो एक नॉन टर्मिनल है, इस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन जो है, इस नॉन टर्मिनल की हमने प्रोडक्शन को लिख दिया। ये हमारे पास है, इसको हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास है I2, I0, I1, I2, ठीक है जी। बी भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये डॉट मूव कर रहा है सी वाला, तो यहाँ देखिएगा ये हमारे पास जो है वो क्या है। अब यहाँ पर है ये कि इस स्मॉल सी के लिए हम लिख रहे हैं, स्मॉल सी के लिए, तो ये डॉट मूव करना है। प्रोडक्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन हमारे पास है बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सी डॉट बी, ठीक है जी। बी जो है वो क्या कर रहा है, ये सी, ये जो डॉट है यहाँ पर मूव हो गया, डॉट मूव हुआ सी डॉट बी। डॉट के बाद देखेंगे क्या है, डॉट के बाद एक अदद है नॉन टर्मिनल। अगर नॉन टर्मिनल मिलेगा तो क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन लिखेंगे, बी की प्रोडक्शन। बी की प्रोडक्शन ये है, हमें बी की प्रोडक्शन लिखनी है। बी प्रोड्यूस कर रहा है डॉट सी बी और डॉट डी, ठीक है जी। ये हमारे पास, अब हमने एक लाइन लगा दी थी, शायद जाने दें। ये हमारे पास जो है, इसको हम ये कह देते हैं, ये हमारे पास है I3। हमने प्रोडक्शन ली थी
इस वाले डॉट को मूव कर रहे थे सी वाले को। अब एक प्रोडक्शन ये भी है, डी का डॉट मूव होगा, तो डी का डॉट मूव होगा तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं डी के लिए। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बी प्रोड्यूसेस डी, और ये डॉट यहाँ आ गया। डॉट के बाद जो है वो क्या है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये हमारे पास हो जाएगा I4। ठीक है जी, दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये ऑगमेंट ग्रामर हमारे पास थी, इस वक्त 19 पार्टिसिपेंट हैं। ये ऑगमेंट ग्रामर हमारे पास है, इसको हमने कह दिया I0। ठीक है जी। उसके बाद ये डॉट्स हमने कहा था मूव करना है, हर प्रोडक्शन के लिए अलग अलग हम लिखते हैं। पहला वाला लिया और ई डैश प्रोड्यूसेस डॉट ई डॉट मूव करेंगे। सो ई के लिए, ई पे ये डॉट मूव हो रहा है, ये होगा ई डैश प्रोड्यूसेस ई और डॉट। इसके बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल होता उसकी प्रोडक्शन लिख देते, टर्मिनल या एम्प्टी है तो ऐसे ही रहने देंगे। सेकंड प्रोडक्शन लेते हैं, ये डॉट मूव करेंगे। तो बी के लिए ई प्रोड्यूस कर रहा है बी डॉट बी, डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है, इस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन को लिखेंगे, ये नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन है, हमने एज इट इज लिख दी। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दो प्रोडक्शंस हैं, ठीक है ना जी, ये क्लियर है ना, ये दो है ना, फैक्टर्स हैं, दोनों को साथ लिखा है, बी प्रोड्यूसेस डॉट सी बी और बी प्रोड्यूसेस डॉट बी, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पहले वाले को ले लेते हैं, डॉट सी का मूव होगा। तो स्मॉल सी के लिए, स्मॉल सी के लिए हमारे पास क्या है, बी प्रोड्यूसेस डॉट मूव किया सी डॉट बी। तो बी इज अ नॉन टर्मिनल, इसकी हमने जो प्रोडक्शन है वो लिख दिया। सेकंड बी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल डी को, ये डॉट मूव करेंगे डी के लिए। सो बी प्रोड्यूसेस डी डॉट। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये तो डॉट जो है ना वो हमने क्या किया, हर प्रोडक्शन के ऑगमेंट ग्रामर जो हमने बनाई, यानी कॉनिकल जो हमारे पास वो था स्टेज थी, स्टेप हमारे पास 2 में, उसमें हमने सबके जो है वो स्टार्टिंग में डॉट लगा दिया था और हमने कहा था इसको आगे मूव करना है, ये लेफ्ट से लेकर राइट तक जो है वो मूव करता हुआ जाएगा। तो यहाँ तो ये बिल्कुल एंड में आ गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये डॉट मूव करेगा क्योंकि बिल्कुल एंड में जाना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए कि क्या होगा, ये हमारे पास जो है अब होगा इस कैपिटल बी के लिए, कैपिटल बी के लिए ये डॉट मूव करना है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूस कर रहा है बी, बी एंड डॉट, ये डॉट हमने मूव कर दिया। ठीक है। और डॉट के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल होता तो उसकी प्रोडक्शन लिखते हैं, टर्मिनल है या एम्प्टी है तो एज इट इज रहने देंगे, यानी कि ये रहा एज इट इज। इसको कह देते हैं I4। क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिएगा सर I4 तो हो गया है ना, डी I4 हो गया, ओ I4 हो गया, ठीक है जी, चलें I5 कह देते हैं इसको, I5। ठीक है जी, I5 हो गया। चलें अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये इसका डॉट मूव होगा। अब जरा देखिएगा, इसका डॉट जब मूव करेंगे, स्मॉल सी के लिए जब मूव करेंगे, तो ये हमारे पास है बी प्रोड्यूसेस, देखिएगा सी डॉट और बी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब बी के डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है तो बी की प्रोडक्शन लिखनी है। बी की प्रोडक्शन का मतलब है क्या होगा, डॉट सी बी और डॉट डी। अच्छा, अब इसको हम क्या कहें, ये हमारे पास है I6। नहीं, अब देखें ये जो प्रोडक्शन है ना ये सेम ये रही, जरा यहाँ देखिएगा, ये प्रोडक्शन सेम ये है, ये प्रोडक्शन सेम ये है, ये प्रोडक्शन सेम ये है। इसका मतलब है ये तो I3 ही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जब हमने यहाँ से देखा कि डॉट मूव करेंगे तो ये हो जाएगा सी डॉट बी और फिर बी की प्रोडक्शन, सी डॉट बी और फिर बी की प्रोडक्शन विच इज़ I3। I3 तो हम लिख चुके हैं, इसका मतलब है इसको आप डायरेक्टली इस एरो को यहाँ भी ला सकते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। I3 है, इस एरो को आप डायरेक्टली यहाँ पे ले आए, ये I3 है। अच्छा, इसी में देखें जब डी को मूव करेंगे, तो यहाँ देखिएगा जब हम डी को मूव करेंगे तो क्या होगा, जब हम डी को मूव करेंगे तो ये जो I4 बन हमारे जाएगा। पास है I4 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी ये क्या होगा, ये है बी प्रोड्यूसेस डी डॉट, और ये जो है ये क्या है, ये I4 है, यानी ये I4 है। तो इन दोनों को ऐसे लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी रहे हैं तो ये I3 है और I4 है, इसको कोई नया नंबर नहीं देंगे क्योंकि सेम प्रोडक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, इस पे आ जाते हैं, ये तो ऊपर वाले का हो गया ना। I2 वाले की जो फर्दर 3 प्रोडक्शन थी, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल सी है और एक डी है, तो ये तो एक नई प्रोडक्शन हमें मिली थी
और ये दोनों जो है वो सेम है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं तो ये मूव करना है, ये मूव करना है ना, अच्छा हाँ ये मूव करना है, ठीक है जी। अच्छा अब ये मूव करना है तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉल सी के लिए, स्मॉल सी के लिए जो है वो प्रोडक्शन क्या होगी, ये होगी बी और सी और बी के बाद डॉट। ये प्रोडक्शन पहले कहीं है भी नहीं, ठीक है जी, और फर्दर इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है। ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, I5 हो चुका है, ये होगा I6। क्लियर है। अच्छा अब इसी में देखिएगा, इसमें दो और हैं, ये जो हमारे पास है ये मूव करेगा सी वाला, ठीक है जी। जब हम ये, सॉरी ये कैपिटल बी के लिए था, ये कैपिटल बी के लिए था, ये कैपिटल बी के लिए था ना भाई, ये बी का मूव कर रहा था डॉट, कैपिटल बी के लिए हमने बनाया था। अच्छा अब ये सी पे मूव करेगा और डी पे, देखिए जो सी पे मूव करेगा तो कौन सी प्रोडक्शन देगा, सी पे मूव करेगा सी डॉट बी और फिर बी के, सी डॉट बी और फिर बी का, आई इसका थ्री। मतलब है I3 ही होगा। तो ये बेसिकली I3 ही है, ये हमारे पास स्मॉल सी पे I3 ही है। और स्मॉल डी पे क्या है, स्मॉल डी पे I4, स्मॉल डी पे बी प्रोड्यूसेस डी डॉट, बी प्रोड्यूसेस डी डॉट विच इज I4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जी सर। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा इनके फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये डॉट एंड में आ गया, और ये तो I3 था, I3 है, I3 के भी फर्दर हो गए, ये भी डॉट एंड में आ गया है, ये भी डॉट एंड में है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉनिकल कलेक्शन जो है वो कहलाती है, ये है। एक दफ़ा दोबारा से अगर जल्दी से यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास वो इनिशियल ग्रामर थी, इसी को I0 कहा। ये ई एक्सपेंड करेंगे, डॉट मूव कर रहा है तो ई डैश प्रोड्यूसेस ई डॉट, इसे I1 कह दिया, एंड में चला गया। अब ये मूव करेगा, ठीक है जी, तो इसको मूव करवाना है तो ये हमारे पास ई प्रोड्यूसेस बी डॉट, और चूंकि बी के बाद जो है वो एक अदद हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल मिला, इसकी प्रोडक्शन लिख दी। सी के लिए आएंगे तो ये हो जाएगा बी प्रोड्यूसेस सी डॉट बी, और फिर इसी तरीके से जो है वो क्या है, बी है, तो बी जो है तो बी के हमें प्रोडक्शन लिखने हैं, ये बी का प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद डी के लिए लिखेंगे तो ये डॉट मूव होगा, सो बी प्रोड्यूसेस डी डॉट, इसका फर्दर आगे कोई नहीं है, इसका है, ये वाला जो है वो मूव करना है, तो ई प्रोड्यूसेस डी बी डॉट, ई प्रोड्यूसेस डी बी डॉट, इसको I5 कह दिया। अच्छा सी के लिए लेंगे तो स्मॉल सी के लिए लेंगे, डॉट मूव होगा, यानी ये होगा बी प्रोड्यूसेस सी डॉट बी, बी के प्रोडक्शन, सी डॉट बी, बी के प्रोडक्शन ये है, तो स्मॉल सी पे I3 ही मिलेगा, ठीक है जी, ये I3 पे हमने एरो बना दिया। इसी तरीके से डी वाला मूव होगा तो बी प्रोड्यूसेस डी डॉट और बी प्रोड्यूसेस डी डॉट विच इज I4, ये हम इसको I4 पे ले आए। यहाँ पे ये डॉट मूव हो रहा है तो बी प्रोड्यूस कर रहा है सी बी डॉट, बी प्रोड्यूस कर रहा है सी बी डॉट, ये एक नई स्टेट है, I6 कह दिया कैपिटल बी के लिए। फिर ये डॉट मूव करेगा तो बी प्रोड्यूसेस सी डॉट बी, और बी के प्रोडक्शन ये इटसेल्फ खुद है, तो सी पे ये इटसेल्फ खुद है, I3 है। और फिर बी जो है वो क्या होगा, डी डॉट, ये स्टेट नंबर 4 है। ये हमारे पास है कॉनिकल कलेक्शन। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने ऑगमेंट ग्रामर बनाई, सेकंड स्टेप में हमने कॉनिकल कलेक्शन बनाई। कॉनिकल कलेक्शन के लिए ग्रामर के साथ हर प्रोडक्शन में स्टार्ट में डॉट लगाएंगे, और उस डॉट को हमें जो है वो क्या करना है, उस डॉट को मूव करना है। ये हमने डॉट लगाया, और उसके बाद LR0 के लिए स्टार्ट में डॉट लगेगा, और फिर ये मूव करता हुआ राइट साइड पे चला जाएगा, और कॉनिकल हमने कलेक्शन जो है वो ड्रॉ कर ली। स्टेप नंबर 3 में था नंबर द प्रोडक्शन, हमने कहा था उसमें कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्शन को सिर्फ नंबर दे देंगे। तो ये हमारी जो प्रोडक्शन है, ये तो हमने एक टेम्परेरी जो है वो खुद क्रिएट किया था, ई डैश को, इसको छोड़ देंगे, जो एक्चुअल ग्रामर है उसको नंबर देंगे। पहली प्रोडक्शन है, ई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बी, इसको नंबर 1 कह दिया, ये प्रोडक्शन 1 है। बी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल सी बी, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। और बी प्रोड्यूस कर रहा है डी को, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। ये 3 प्रोडक्शन है जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये प्रोडक्शन 1 हमारे पास है, ये 2 है और ये 3 है। एक्चुअल जो है वो ये 3 हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन थी। तो ऑगमेंट द ग्रामर की एक हमने टेम्परेरी उसमें स्टार्ट क्रिएट किया था। देन हमने जो है वो क्या किया था, कॉनिकल जो है वो उसकी कलेक्शन जितनी थी वो सारी हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद प्रोडक्शन को नंबर किया।
अब हम जाएंगे पास ट्री के ऊपर। तो अब जरा पास ट्री भी थोड़ा सा आपको गौर से देखना होगा कि किस तरीके से बनेगा पास ट्री। ये कॉनिकल कलेक्शन है और अब हम जा रहे हैं पास ट्री पे। यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है जी, क्या आप फिर ड्रॉ करें। अच्छा, पास ट्री में क्या होगा जी, स्टेट्स हमारे पास आएंगी, 3 कॉलम्स हैं, स्टेट आएंगी। स्टेट हमारे पास वो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, 6 हमारे पास जो है वो इसमें स्टेट्स थी। ये हमारे पास जो है वो स्टेट्स हैं जिनको हमने I1, I2, I3, I4 कहा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक्शंस हैं, जो कि हमारे पास जो है वो टर्म्स हैं, या आप उनको टर्मिनल्स कह दें। बेसिकली टर्मिनल्स हैं, सॉरी टर्म्स नहीं, टर्मिनल्स हमारे पास हैं। जो एक्शंस हमारे पास हैं, और फिर इसमें हम गो टू एक कहते हैं। एक्शन में हमारे टर्मिनल आते हैं और गो टू में हमारे पास नॉन टर्मिनल्स आते हैं। अच्छा, टर्मिनल हमारे पास जो थे वो ग्रामर में अगर हम देखें तो 2 हैं। एक हमारे पास सी है और डी है, और नॉन टर्मिनल ई और बी है, ये हमने बात की थी। तो एक्शन में हमारे पास जो टर्मिनल है, स्मॉल सी स्मॉल डी और एक डॉलर साइन तो आएगा। जो हमने प्रिडिक्टिव पार्सिंग भी की थी उसमें भी जो हमारे पास टेबल था, टेबल में हमने जो है वो डॉलर को लिया था, और वो डॉलर हमें जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट जो है वो दे रहा होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। गो टू में हमारे पास नॉन टर्मिनल आ जाएंगे, 2 नॉन टर्मिनल हैं, ई और कैपिटल बी। अब इस टेबल को फिल कैसे करेंगे ज़रा ये देख लीजिएगा। हमने स्टेट लिखी, 6 की 6, 7 हैं, 0 से लेके। एक्शन में हमारे पास जो है वो टर्मिनल्स आ गए, एक्शन में हमारे पास जो है वो टर्मिनल्स आएंगे, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल्स आएंगे। चलिए जी, अब देखिएगा, अब हम करेंगे क्या। अब हम ये देखेंगे कि I0 स्टेट 0 इस पे सी, पीछे जाते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास है I0 पे सी, ये हमारे पास है सी, यहाँ देखिएगा I0 पे सी। अब सी जो है ना वो हमें क्या यहाँ पर देखें कि प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये देखिए, या पहले टर्मिनल्स को फिल कर लें या छोड़ दें, चलें I0 पे सी को देख लें। यहाँ देखिएगा I0 पे सी। अच्छा, अब I0 पे जो C है, वो आपको जो है वो कहाँ पे लेके जा रहा है। I0 पे जो C है वो आपको स्टेट 3 पे लेके जा रहा है। यहाँ देखिएगा, I0 पे जो C है वो आपको स्टेट 3 पे लेके जा रहा है। तो I0 पे C का मतलब है स्टेट 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे S3। अच्छा, ये स्टेट के लिए एस नहीं है, बेसिकली ये शिफ्ट 3 है। वो हम आगे देखेंगे कि शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली वो शायद आपको याद हो, हमने स्टैक में यूज़ किया था कि हम शिफ्ट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, पुश और पॉप जो हो रहा था। तो I0 पे सी जरा यहाँ देखिएगा, I0 पे सी और I0 पे डी, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास I0 है, सी के लिए ये I3 पे जा रहा है, डी के लिए I4 पे जा रहा है। यानी सी के लिए हम ये कहेंगे शिफ्ट 3 S3, और डी के लिए शिफ्ट 4 S4। तो टेबल में देखें, हमने यहाँ पे लिखा S3 और S4, I0 के लिए C और I0 के लिए D। डॉलर तो वहाँ खैर SH नहीं है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, I0 से ये देखिएगा, I0 से जो लिंक आउट हो रहे हैं ना वो 4 आउट हो रहे हैं, I0 से 4 आउट हो रहे हैं। एक E है जो कि नॉन टर्मिनल है, एक B है जो कि नॉन टर्मिनल है, एक C है जो कि टर्मिनल है, एक D है जो कि टर्मिनल है। तो पहले हमने टर्मिनल को फिल किया। C ये कह रहा है कि वो I3 पे जा रहा है, स्टेट 3 पे जा रहा है। D कह रहा है कि स्टेट 4 पे जा रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है वो क्या किया, C और D पे S3 और S4 लिख दिया। शिफ्ट 3 शिफ्ट 4, स्टेट 3 स्टेट 4 पे जा रहा है, S3 S4 अभी लिख दिया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनल्स को, जरा यहाँ देखिएगा, नॉन टर्मिनल में है E और B। E आपको लेके जा रहा है I1 पे और B लेके जा रहा है